देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे वाले फैसले को बदला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है। आप जो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट अब हाई कोर्ट का रोल प्ले नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल सरकार की एजेंसी बन के काम कर रहा है। और इससे एक बात और जाहिर हुई कि केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधा मैसेज दिया योगी जी को कि ज़्यादा उड़ो मत, तुम्हारे से ऊपर ही एक अदालत बैठी हुई है और तुम कितने ही फैसले करवा लो, कितने ही तुम गेम चला लो, नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि हाई कोर्ट कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में मदरसे चल रहे हैं वो असंवैधानिक हैं। मतलब इनको सारे काम इनको नजर आ रहे हैं, सारे जो चल रहे हैं काम वो सारे संविधान में चल रहे हैं। आप बाल शिशु मंदिर देखिए जो आरएसएस द्वारा संचालित है, आप मिशनरी स्कूल देखिए वो सारे चल रहे हैं, आप तमाम तरह के स्कूल चल रहे हैं, वो सारे के सारे मतलब लीगल हैं। लेकिन सिर्फ मुसलमानों का जो मदरसा है वही इनको इलीगल नजर आ रहा है। और अभी आपने देखा कि योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, बटोगे तो कटोगे, वो नॉन मुस्लिम के लिए बोल रहे थे। लेकिन ये मैसेज सीधा सैल्यूट है योगी जी, मैं पहली बार तुम्हें सैल्यूट कर रही हूँ कि तुमने एक ये जो मैसेज दिया है ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़बरदस्त है कि बटोगे तो कटोगे। मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, मुसलमानों को सोचना चाहिए कि आप कोई एलिट क्लास मुसलमान है तो कोई बिहार का मुसलमान अपना आपको कह रहा है, तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान कह रहे हैं हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, तो कोई सुन्नी मुसलमान बनना है तो कोई बरेलवी मुसलमान बनना है, फ़िरक़ों में अलग बटे हुए हो, इलाकों में अलग बटे हुए हो, तो वो बटना छोड़ के सिर्फ मुसलमान बन जाओ कि तुम मुसलमान हो, अल्लाह को मानते हो, रसूल को मानते हो, कुरान को मानते हो, तुम आपस में सारे के सारे बहन भाई हो। तो इस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट में, और आप ये देखिए कि चंचू जो उनका आखिरी फैसला था और वो एक मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा फैसला देकर गए और ये इतिहास याद रखेगा। और ये जिस तरह हाई कोर्ट की जो एक डिग्निटी जिसको आप कहते हैं वकार, वो जीरो कर दिया। मतलब हाई कोर्ट जिस पे लोगों का यकीन होना चाहिए। अब तो लोग ये कहेंगे अच्छा वही हाई कोर्ट जिस पर सरकार अपने फैसला करवा लेती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पर शायद हो सकता है कि लोग चाहकर भी यकीन ना बना पाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के हक़ में है और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हाँ मदरसों में पढ़ाई होती है, लेकिन यूजीसी के जो अंडर में एक कोर्स होते हैं जो डिग्री कोर्स है या बैचलर कोर्स हैं वो भी होने चाहिए। अब आप एक बताइए, आप दीनी तालीम लेने जा रहे हो तो दीनी तालीम लेने आप कहीं आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया तो जाओगे नहीं, अलीगढ़ तो जाओगे नहीं, डीयू तो जाओगे नहीं। अगर हमारे धर्म गुरु बनेंगे, हमारे मौज़िन इमाम बनेंगे, हमारे असातिज़ा बनेंगे, टीचर्स बनेंगे जो हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है वो पढ़ाई मदरसों में तो कर आएंगे ना। मदरसों में अरबी की पढ़ाई हो रही है, कुरान की पढ़ाई हो रही है, हाफिज़ कुरान तैयार हो रहे हैं, वहाँ पर मुहद्दिस तैयार हो रहे हैं, वहाँ पर आलिम तैयार हो रहे हैं, वहाँ पर फाजिल तैयार हो रहे हैं। उसके साथ साथ दुनियावी तालीम भी वहाँ पर दी जा रही है। तो ये लोग सोचते थे कि हम मदरसों को बंद कर देंगे तो मुल्लों का पेंच टाइट कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो पेंच टाइट तो उत्तर प्रदेश सरकार का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। और हाई कोर्ट पर एक तरह से ये जन्नाटेदार तमाचा है कि सोच समझ के फैसले देना। अच्छा, ये जो बटोगे तो कटोगे नारा किसको दिया गया है? देखिए, ये योगी जी को लगा था कि जैसे पहले उन्होंने ग़ज़वाए हिंद की चिड़िया उड़ाई थी तो वो नाकाम रही थी। अब उनको ये लग रहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे में मैं ये कहूँगा, मैं वो हिंदुओं को मैसेज दे रहे थे कि तुम बटो मत नहीं तो कटोगे। भले वो दिखा रहे थे कि मुसलमान काटेगा, ना मालूम वो कौन सा मुसलमान है। हर वक्त तो खुद मुसलमान कट रहा है, कभी मस्जिदों के नाम पर काट रहा हो, कभी त्योहारों के नाम पर काट रहा हो, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर काट रहा हो, कभी धर्म के आधार पर काट रहा हो। मतलब हर जगह मुसलमान को तुम मॉब लिंचिंग कर रहे हो, उन्हें मार रहे हो, उनको टारगेट कर रहे हो, उनके मकानों को तोड़ रहे हो। अभी एक वीडियो में देख रही थी कल की कि एक बुरखे वाली औरत को घसीट के बाहर लाया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है, उनके सारे ब्लड निकल रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किन लोगों को बटोगर कटोगे कह रहे थे, लेकिन ये वाला जो जुमला है वो मुसलमानों ने बखूबी कैच करा। मुसलमानों को समझ में आ गया कि हाँ हमें बटना नहीं, हमें कटना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जिन मकानों पर, जिन मुसलमानों के मकानों पर इलीगल तरीके से बुलडोजर चलाकर उनके ख्वाबों के महल को, उनकी जिंदगी को तुमने धपड़धुस करके जमीन में घुसाया, उन लोगों को 25-25 लाख रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, जहाँ जहाँ मुसलमानों के मकानों को तोड़ा गया, बुलडोज करा गया, उनके मकानों के को दोबारा पुनर्वास करने के लिए 25 लाख दिए जाए। लेकिन सवाल ये होता है क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भारत सरकार या यहाँ की जो केंद्रीय सरकार है, स्टेट वाली सरकार है, वो मानती है? ये देखने लायक बात होगा। और ये भी बहुत बड़ी हार होगी जिन मुसलमानों के मकान इलीगल तरीके से तोड़ रहे हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उन मकानों को दोबारा बनाने के लिए केंद्रीय सरकार जो है पैसा दे, 25 लाख रुपए दे ताकि उनका मकान बन सके। अच्छा, चुनाव के समय इस तरीके से भाषण देना, योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं, कह रहे कि हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया है। जो पहले दुर्गा पूजा नहीं होने देते थे, नरेंद्र मोदी का भी इस तरीके से बयान आया कि लोग आपकी बेटी को जो है क्या नाम है, मतलब नहीं, ये देखिए ये तो स्टेटमेंट देते रहेंगे। नरेंद्र मोदी तो ज़्यादा ना बोलें। और बैसाखी वाली सरकार है, किसी वक्त भी गिर जाएगी। किस तरह आप बैसाखी की सरकार लेकर आए हैं, किस तरह ड्रामे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ धर्म की राजनीति चल रही है, सिर्फ अफीम चटा देते धर्म की, उनको मतलब नहीं। और आप ये देखिए कि किस तरह मस्जिदों के ऊपर ज़्यादा के झंडे फहराए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। हाँ नहीं, वही देखिए ना, मैंने कहा था ना कि इन्होंने जिस तरह बहराइच में करा था वो इन्होंने एक तरह का सैंपल दिया था। और फिर वो देखिए भागलपुर में भी हुआ कि भागलपुर की मस्जिद पर एक आतंकवादी, एक देशद्रोही हिंदू RSS
आरएसएस का था या बीजेपी का था, नहीं मालूम किसका था, जय श्री राम का झंडा लेके मस्जिद में चढ़ जाता है। मतलब तुम्हें मस्जिदें नजर आती है, मतलब तुम्हें, मतलब राम को ले जाने के लिए तुम्हें मस्जिदें नजर आती है। अरे एक तरफ तो तुम कहते हो कि राम तुम्हारा भगवान है, कि राम भगवान नहीं है, राम एक कॉमन मैन थे, राम लेकिन पुरुषों में उत्तम थे, पुरुषोत्तम राम थे जिनको तुम भगवान बना रहे हो। लेकिन तुम इन 10 सालों में भगवान जिसको राम कह भी रहे हैं, उस पुरुषोत्तम राम को इन्होंने बिल्कुल जीरो करने की साजिश कर दी और एक आतंकवादी नारा बना दिया। जय श्री राम का नारा लगा के किसी भी दलित को मार देते हैं, किसी भी मुसलमान को मार देते हैं, किसी भी आदिवासी को मार देते हैं। तो इन्होंने जो एक दहशत मचा रखी है, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। यही चाह रहे हैं कि पूरे भारत को ना धर्म की आग में झोंक दें। क्या धर्म किसी को खाना दे रहा है? क्या घंटे बजाने किसी का घर चल रहा है? तो ये अब जनता भी समझ चुकी, जनता को पता चल गया कि ये सरकार जो है हमें बेवकूफ़ बना रही। इस आड़ में तमाम गवर्नमेंट जॉब खत्म हो गई, तमाम जितनी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज थी, गवर्नमेंट की चीज़ें थी, गवर्नमेंट के इदारे थे, सारे अंबानी अदानी को उठा के फ्री में दे दिया। तो जनता को समझ में आ गया कि सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही हैं, सरकार अपनी मनमानी करती है। जब भी इलेक्शन होता है तो धर्म का जो एक अफीम लेकर आ जाती है, चिराग घिसती है और उसमें जय श्री राम का नारा निकलता है और कूद पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं मुसलमानों के ऊपर जाकर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि भागलपुर में जो हुआ, इस तरीके से घटना बार बार दोहराया जाता है, किस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं होती है? नहीं, भागलपुर में जो हुआ, नहीं कार्रवाई करेगा कौन? जब ये खुद ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये खुद ही दंगा प्लान कर रहे हैं, खुद ही प्लॉटिंग कर रहे हैं, खुद ही प्लानिंग कर रहे हैं। इनका बारूद मीडिया जो मुजरे करता रहता है बैठा, अरे इतनी तो बसंती भी नहीं नाची थी शोले में, नाच बसंती नाच, वो भी इतना नहीं नाची थी जितना तुम नाच से घूंघू तोड़। तो ये बारूद मीडिया जो आग लगा रहा है, माचिस की तीली लेकर बैठा हुआ, ये सारा नरेटिव करता है, सारा प्लान करता है कि ये हो गया तो वो हो गया तो हो गया। लेकिन भागलपुर में लोग अवेयर थे, बेशक झंडा फहराए, लेकिन वो वाला दंगा नहीं हो पाया जो ये बहराइच में ड्रामा कर आया था। और बहराइच की सारी वीडियो निकल कर आई, आपने भी देखी कि बहराइच में सारा प्री प्लान था। किस तरह वो 2 लौंडे आरएसएस बीजेपी के लौंडे गांजा ऐसा करके रगड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया, 2-3 घंटे में और मिलते तो हम मुसलमानों की ऐसी तैसी मार देते। तो ये सारी की सारी इनकी चीज़ें निकल कर आ जाती है। हर जगह ये धपड़ दूस हो रहे हैं, हर जगह जलील हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये भारत को बर्बाद करने से बाज नहीं आ रहे। आपको पता है उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है 10 सीटों पर, तो इनको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी जो योगी सरकार है वो बिल्कुल लंगड़ी लूली सरकार है। मेरा ख्याल से 6-7 लाख वोट की इधर उधर की सरकार बनी है। अभी इनको लग रहा है कि 10 सीटें जो हम लूट लें ताकि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ जाए, इसीलिए धर्म की राजनीति करे। इसलिए इनको मदरसा भी याद आ रहा है, इनको टोपी भी याद आ रही है, इनको बुलडोजर भी याद आ रहा है, इनको गज़वाए हिंद भी याद आ रहा है, इनको बटोगे तो कटो भी याद आ रहा है। इससे पहले इन्हें कुछ याद नहीं आता। आप देखिए किस कदर वहाँ पर आतंक उतरा, किस तरह वहाँ महिलाओं के रेप हो रहे हैं, किस तरह बच्चे मारे जा रहे हैं, किस तरह वहाँ किडनैपिंग चल रही है। मतलब उस पर ध्यान नहीं है, बस बटोगे तो कटोगे, तो गज़वाए हिंद, तो पाकिस्तान, तो मुल्ले, तो राशन, सिर्फ इसी पे पॉलिटिक्स चले। लेकिन जनता समझ चुकी, जनता को पता चल गया कि इस वक्त हम ऐसी सरकार के अकाब में जो अंग्रेजों से कम नहीं है, वो सिर्फ फूट डालो और राज करना चाहती। नहीं, बाबा भागेश्वर को बाबा मत बोलिएगा। ये टीवी वाला लौंडा 26 साल का वो लौंडा जिसको बारूद मीडिया ने बाबा बनाया, ये वही बाबा है जो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। ये वही बाबा, क्या नाम है, 26 साल का लौंडा है। अभी आपको पता है सऊदी अरब गया था, दुबई गया था, वहाँ ये बाबा भागेश्वर वहाँ पर बड़ा तारीफ कर रहा था। ओहो कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिला। यानी मुल्लों के देश में जाकर इनको सुकून मिल रहा है, वहाँ जा भी रहा है और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जितने गोबर विसर्जन करने वाले, मूत्रो कोला पीने वाले, ये इनकी सभाओं में आते, पैसे दे कर आते हैं, बाबा हमारा उत्थान कर दो। जो अपना उत्थान ना कर पाए तुम्हारा करेगा। इसका बाबा भागेश्वर का जो भाई है बेवड़ा, शराब पी के जाता है, लड़के उठा के लाता है, लड़कियों को चिढ़ता है। जो अपने घर का ना बता सके उसके घर में क्या होने वाला, वो तुम्हारे शजरे बताएगा, वो तुम्हारी कुंडली बताएगा। तो ये सारे के सारे अभी आपने देखा कि वो कुमारी है, वो कुमारी भी 20-22 लाख का पर्स लेके वो भी सभाएं करती है कि मोह माया को त्याग दो, और खुद 20-20 लाख के 33 लाख के चमड़े के बैग लेके फिरते हैं। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा और उन लोगों को भी समझना पड़ेगा, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो बेवकूफ़ चमन चूरन इनकी सभाओं में जाते हैं, पैसा खर्च करके जाते हैं, अपना पैसा लुटा कर आते हैं और आते वक्त क्या लेकर आते हैं, सिर्फ धर्म उठा के लेकर आते हैं, मुसलमान के खिलाफ नफरत लेकर आते हैं। जो भी किसी कम्युनिटी से नफरत कर रहा है वो देश से नफरत कर रहा है, संविधान से नफरत करेगा। क्योंकि भारत में लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन होगा तो भारत चलेगा, और भारत संविधान से चलता है। भारत में कोई ऐसा सरकार तो है नहीं कि भाई कोई बुरा बोले तो ठोक दो। लेकिन इस वक्त जो ठोकने की राजनीति चल रही है और ठोक तंत्र चल रहा है और बुलडोजर तंत्र चल रहा है और मुसलमानों के खिलाफ इस्लामिक फोबिया चल रहा है। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की जो एक वीडियो आई थी और आपने देखा था कि एक आदमी जो है खाना वितरण कर रहा था, एक मुस्लिम महिला आती है, उनको कहता है कि जय श्री राम नारे लगाओ तो हम आपको खाना देंगे।
तो क्या मुसलमान भी इसी तरीके से अल्लाह अकबर का नारा लगा? देखिए मुसलमान ऐसे नहीं करता। लॉकडाउन में मैंने जितने भी दिल्ली के अस्पतालों को पहला कवर सवाल, कर क्या सकती। कहना चाहेंगे जो वायु साथ नहीं देखिए, वो जो आदमी था वो ना तो वो इंसान था, ना वो क्या नाम है इंसानियत के लिए कुछ खाना खिला रहा था। वो वहाँ का माहौल ख़राब कर रहा था। वो उल्लू का पट्टा, वो आधा गंजा पूरा पागल जो वो आदमी है, जो आज मर जाए कल मर जाए वाली बात है। मतलब एक कैंसर हॉस्पिटल के बाहर तू खाना खिला रहा, उसमें भी तू तुझे राम याद आ गया, जय श्री राम। अरे अगर तू किसी को खाना खिला रहा है, खाना खाकर वो तुझे खुद दुआएं देके जाएंगे, लेकिन तू कह रहा है ना जो जय श्री राम का नारा लगाएगा वो खाना खाकर जाएगा। हजारों हजार मुसलमान मदद करते हैं, क्या वो जय श्री राम का नारा लगा के, अल्लाह अकबर का नारा लगा कर खिलाते हैं? हमने लॉकडाउन में कितना खाना खिलाया, हमने तो किसी से नहीं कहा कि तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाओ। तो वो देशद्रोही है। ये देश का माहौल, यानी खाने पे भी देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। और वो मुस्लिम महिला जिसको कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा, वो कहती मैं नहीं लगाऊंगी, तो कहता निकल जाता। वो कहती तेरे बाप की सड़क है, तो वाकई तेरे बाप की सड़क, तो तू तो सड़क पे खड़ा था ना, और तुझे नहीं खिलाना मत खिला। लेकिन ये क्या कि तुम जब भी खिलाओगे जब कोई जय श्री राम बोलेगा, यानी कि तुम जय श्री राम को भी जबरन बंदूक की नोक पर तुम करवाना चाहते हो। और कहते हो कि इस्लाम जो तलवार की नोक पर फैला, तो तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम जो जय श्री राम की बंदूक की नोक पर मुसलमानों को और तमाम लोगों को एक तरह से धर्म परिवर्तन कराना चाहते हो? तो इस तरह नहीं होता। अगर तुम इंसानियत के लिए काम करो। बुढ़े को क्या कहेंगे? बुढ़ा तो पागल था, मैंने कहा ना बुढ़ा पागल था। बुढ़े को तो ऊपर वाले ने जलील करा। वो गंजा आधा गंजा पूरा पागल हर जगह जलील हो रहा है। पूरी वीडियो वायरल हो गई, सब कह रहे हाँ बुढ़ा ये खाना खिला रहा है, हरामीपन दिखा रहा, हाँ बुढ़ा सड़क पे खाना। मतलब कैंसर हॉस्पिटल में जहाँ लोग अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं, या जो जिनको जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई वो आ रहे हैं, वहां पर तू उनके जो उनके साथ अटेंडेंट आते हैं, जो पेशेंट है, उनको तो खाना खिलाने के लिए भी जय श्री राम की शर्त लग रहा है। तो तेरी गंदी मेंटेलिटी पता चलती है तू कितना बड़ा देशद्रोही है, और तू देश को बांटने की बात कर रहा है, जोड़ने की बात नहीं कर रहा।